अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स मैं तैयब एजाज हूँ। आज का व्लॉग मैं करने वाला हूँ, बहुत ही एक मुश्किल व्लॉग है मेरे लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला हूँ। डेफिनेटली जब भी मैं सच बोलता हूँ ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, लेकिन सच तो मैं बोलूँगा, क्योंकि ऑनेस्टी विद माई जॉब यही है कि मैं रियलिटी डिटरमिन करता रहूँ, रियलिटी बताता रहूँ, जो रियलिटी है वो मैं बताता रहूँ और मैं बताता रहूँगा। इसलिए आज के व्लॉग करने से पहले थोड़ा बहुत मैं भी डर रहा हूँ कि डेफिनेटली कुछ लोग मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं स्टैंडर्ड पे बात करूँ, एक तरीक़ेकार से बात करूँ, जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ मैं कम्युनिकेट कर दूँ। रियलिटी है, अब बहुत सारी ऑडियंस जो है वो रियलिटी को सुनना ही नहीं चाहती, वो रियलिटी को समझना ही नहीं चाहते और रियलिटी पे ही नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उसमें कुछ कह तो नहीं सकता। डेफिनेटली हम जो व्लॉग करते हैं मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आप तमाम तर ऑडियंस, तमाम सब्सक्राइबर, तमाम सुनने वाले जो रेगुलरली देख रहे हैं, आप तमाम तर लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ हैं। तैयब एजाज की बात करते हैं, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करते हैं। मैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स का कंसल्टेंट हूँ, एडवाइज़र हूँ और मैं हूँ एक डेविल्स एडवोकेट हूँ। डेविल्स एडवोकेट वो होता है जो आपको अपनी गलती बताता है, जहाँ पे आप गलत होते हैं आपको बताता है। ही इज़ अ डेविल एडवोकेट। जो मुँह पे मक्खन लगाता है, जो कहता है बिल्कुल ठीक है, आपका एक हार्ट विन करने की कोशिश करता है, वो बेसिकली आपको लॉन्ग रन में चूना लगाने की कोशिश कर रहा होता है। मैंने हमेशा एक चीज़ मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि कामयाब होना है ना आपने, तो एक हाथ में चूना, एक हाथ में मक्खन लगा के फिरें, हस्बे ज़रूरत लगाते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो इस तरह की कामयाबी हमें भी नहीं चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा पोर्टफोलियो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करता हूँ, अपनी अचीवमेंट्स की बात करूँ, थोड़ी सी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वेल सेटिस्फाइड। ला हासिल और हासिल के दरमियान में मैं फंसा नहीं हुआ और खूब से खूब तर की तलाश में भी मैं नहीं हूँ। मैं जिस भी हालात में होता हूँ, जो भी मेरी अचीवमेंट्स होती हैं, मैं उसमें वैल्यू एडिशन करता रहता हूँ। इसलिए मुझे परवाह नहीं होती कि मैंने मक्खन लगाना है, मैंने चूना लगाना है, मैंने कुछ नहीं करना। मैंने सिर्फ रियलिटी बतानी है और सच्चाई बतानी है। आज का व्लॉग तमाम कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबरान के लिए है, नाराज़ मेंबरान के लिए भी है और जो जिन मेंबरान को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला उनके लिए भी है। रेगुलरली कैपिटल स्मार्ट सिटी के जितने भी मेंबरान हैं वो लगातार हमारे जो हैं वो व्लॉग सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी व्यूवरशिप से ही हमारी डेवलपमेंट कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा, विला की बात करना चाहूँगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सारा फीडबैक मेरे पास आता है। एक-एक चीज़ मैं प्रॉपर्ली स्टडी करता हूँ, चाहे मैं रात को लेट नाइट करूँ, चाहे सुबह उठ के करूँ, मैं प्रॉपर स्टडी करता हूँ, एक-एक चीज़ मेरे सामने होती है। अब कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप भी गलत हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैनेजमेंट गलत है, कुछ चीज़ें हैं जिसमें रियल एस्टेट एडवाइज़र गलत है और मैं इसलिए गलत हूँ क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, शायद मैं इसलिए गलत हूँ। विला के मेम्बरान के साथ ज़्यादती हुई है, मैंने बहुत बार व्लॉग किया है, इतने व्लॉग्स मैंने विला पे किए हैं, किसी और चैनल ने विला पे वो व्लॉग्स नहीं किए जितने मैंने किया। आप नीचे चेक कर लें, मैंने तमाम की तमाम ये भी बताया कि आपके साथ ज़्यादती हुई कहाँ हुई और ये भी बताया कि आपके साथ ज़्यादती कहाँ नहीं हुई और क्यों ज़्यादती हुई, क्या-क्या गलती आपकी थी, मैंने बताया आपको। इसके बावजूद भी हमें रोज़ाना फीडबैक आता है और एक फीडबैक बार-बार आ रहा है कि जी विला के लिए आवाज़ उठाएँ, विला के लिए आवाज़ उठाएँ, तो मैं उनसे कहूँगा कि विला के लिए तो हमने बहुत सारी आवाज़ उठा ली है। बहुत ज़्यादा हमने बात कर ली ना विला के लिए, इतनी ज़्यादा बात कर ली है, इतने ज़्यादा मैसेज कर लिए, इस इवन ये कल की वीडियो में भी, परसों की वीडियो में भी, जब भी बात होती है विला की मैं बात ज़रूर कर देता हूँ। आप रेगुलरली वीडियोज़ देखें तो सही, आप किसी एक और वीडियो को जज करके आप विला पे चले जाते हैं या विला पे चली जाती हैं, उसके आपको 8, 10, 15, 20 फीडबैक्स लगातार भेज देती हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मोतबर है। लेकिन मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि 10 वीडियोज़ हमने विला पे की हुई हैं, उसपे सारी चीज़ें हमने उजागर की हैं और स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स आवाज़ ही उठा सकता है, हमने तो उठाई है। जहाँ पे आपकी गलती थी उसके भी व्लॉग अलग किए हैं, जहाँ पे आपके साथ ज़्यादती हुई है वो भी व्लॉग की है कि आपको नोटिस देना चाहिए था, ये तो रियलिटी है। अब हर वीडियो पे आप 15 दफ़ा एक ही फीडबैक विला के हवाले से देते रहेंगे तो वो तो एक्नॉलेज हम भी नहीं करेंगे इस वक़्त, क्योंकि ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं, आपका फीडबैक आ चुका हुआ है, आपकी बात का जवाब भी दे बैठे हैं हम, ऑन एयर सबके सामने जवाब दिया है, ये भी बताया कहाँ आपकी गलती है, कहाँ इनकी गलती है, मैनेजमेंट ने क्यों नोटिस नहीं दिया, किस लिए नोटिस नहीं दिए जाते, ये भी बताया है। ठीक है, लेकिन अगर हर हर वीडियो पे, जो कि कैपिटल की वीडियो भी नहीं है, किसी और की वीडियो है, किसी और टॉपिक की वीडियो है, उस पे 15-20 बार एक ही चीज़ बार-बार आती रहेगी, बार-बार आती रहेगी और फिर ये भी हमें कम्युनिकेट किया जाता है जी आप इस हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, तो मैं कहूँगा सुन तो चुका हूँ, बता भी चुका हूँ और बार-बार 15 दफ़ा एक ही बात हर वीडियो पे करने की कोई इसमें मेरे हिसाब से कोई वो नहीं। 15 दफ़ा आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकली, मतलब मुहावरतन बोल रहा हूँ। 4-5 कमेंट्स, 4-5 आपके जो फीडबैक्स हैं वो एक ही तरह के हैं जो कि हर वीडियो में बार-बार आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी कोई उस पे हमने बात कर ली हुई है, उसका मैंने वे आउट भी बता दिया हुआ है कि आपने अपनी कैसे रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, कैसे जाना है, ये मैंने बताया हुआ है।
एक फीडबैक हमें बार-बार आ रहा है जिसमें एक शख्स फरमा रहे हैं कि मेरी अप टू डेट थी, मैंने जिस दिन फ़ाइल खरीदी थी, जिस दिन मैंने फ़ाइल खरीदी थी और अब तक विला की बात कर रहा हूँ, मेरी सारी किस्तें अप टू डेट थी, मेरी कोई किस्त शॉर्ट नहीं थी। और हुआ कुछ यूँ, किस्तें शॉर्ट नहीं थी, 80% से नीचे बनती थी क्योंकि टाइम ही अभी 80% से नीचे का था बकौल उनके, और मेरी फ़ाइल को एस्केलेट कर दिया गया है। मैंने पहले भी 4 व्लॉग किए हैं, मैंने कहा है अगर ऐसा कोई सिनेरियो है, हमारे पास डायरेक्ट तो ऐसा कोई सिनेरियो आया नहीं। अगर आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो है, आप भेजें मुझे विद एविडेंस, मैं अपनी स्क्रीन पे चलाऊँगा। ये मैं 4 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, मैं पूरा व्लॉग कर दूँगा उस पे कि एक बंदा जो रेगुलरली अपनी किस्तें जमा करा रहा है, उसको भी पेनल्टी कर दी। तो मैंने कहा ना आप मुझे भेजें, मैंने बार-बार कहा मुझे भेजें। अनफॉर्च्यूनेटली उसी वीडियो के नीचे फीडबैक में आ जाता है कि जी आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी तो सारी की सारी किस्तें पेड है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मुझे एविडेंस भेजें ताकि मैं उसको राउट करूँ, मैं बोलूँ उसके बारे में, तो आप भेजते ही नहीं हैं। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, गलत कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर ऐसी सच्चाई है मुझे भेज दें, मैंने बार-बार कहा मैं इसे प्रॉपर स्टडी करके व्लॉग करूँगा, अपना पूरा लेजर भेजें। आपकी कोई भी किस्त शॉर्ट नहीं है, आप अप टू डेट हैं और फिर भी आपके साथ ज़्यादती हो गई है, तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं तो आपके साथ आवाज़ उठाऊँगा और मैं कहूँगा कि अपने जिस बंदे से आपने खरीदी है, आप तो फ़ौरन पहुँचे उसके पास, भई मैं तो किस्तें जमा कराता रहा हूँ। टर्म्स एंड कंडीशंस खोलें, ये टर्म्स एंड कंडीशन सामने पड़ी हुई है, मैंने जमा कराई है, मेरी कैसे आपने एस्केलेट कर दी हैं? एहतजाज करेंगे, मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊँगा। अपने इस चैनल पे आपकी वीडियोस चलाऊँगा और कहते हैं तो मैं 1 हफ्ते तक रोज़ाना वीडियो चला दूँगा। ये भी कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे एविडेंस तो चाहिए ना। आप फीडबैक में अगर जनरेट कर दें, तो मेरे हिसाब से तो वो झूठ है तब तक जब तक मेरे पास एविडेंस नहीं आता। आप जनरेट करते रहें फीडबैक। आप कहते रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप मुझे एविडेंस नहीं भेज रहे। आप मुझे एविडेंस भेजें, मैं देख लेता हूँ। मैं उस पे आवाज़ उठाऊँगा। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स क्या कर सकता है? आवाज़ उठा सकते हैं रोज़ाना 5-6 व्लॉग हम कर रहे हैं। 5 से 6 व्लॉग रोज़ाना जा रहे हैं। रोज़ाना आवाज़ ही उठा रहे हैं ना, सारी की सारी बातें हम बता रहे हैं आपको। एक-एक चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेफ़िनेटली। सारी की सारी व्यूवरशिप बता रहे हैं। अगर इस पे बात हम करें, मोनेटाइज़ेशन की बात करें, आज वो भी बात बता दूँ। हमारी तो प्रॉपर्टी की नीश है। प्रॉपर्टी की नीश में कितने 100 चंद हज़ार, बहुत हमारी 1000 लोगों ने वीडियो देख लेनी है, उस पे मोनेटाइज़ेशन क्या इम्पैक्ट करेगी? फिर भी 4-5 वीडियोज़ रोज़ डालने का मकसद ये है कि आप तक कम्युनिकेशन पहुँचती रहे, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ट अप होता रहे, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के मेंबरान के लिए, जी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के बारे में आप अपडेट नहीं करते। मैं बार-बार कह रहा हूँ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के बारे में, मैंने इतनी सारी वीडियोज़ की हैं और क्रक्स ये निकाला है कि जिन हज़रात की किस्तें पेड हैं, उनकी बैलेटिंग भी नहीं हुई, उनको अभी तक जो है अभी वहाँ पे पोज़ीशन भी अलॉट नहीं हुई। डेफिनिटली बैलेटिंग नहीं हुई तो पोज़ीशन कब अलॉट होगा? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप सेल आउट कर दें या आप होल्ड करें। और मैं बारहा बता चुका हूँ कि आप ये होल्ड जब करेंगे ना, जितना भी टाइम आपका ये लगा है, जब ये आपको विन बैक होगी ना प्लॉट या कॉस्ट ऑफ लैंड, उस वक़्त देखना आपका सारा जो टाइम जितना आपका लगा है ना, वो इतना बेनिफिट आपको दे जाएगा कि आपके सारा जो सब्र है उसका फल मीठा होगा। बार-बार मैं कह चुका हूँ, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो बेच दें या होल्ड करें। तीसरी तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। इन दोनों ऑप्शंस पे आप अमल कर सकते हैं। होल्ड करें मेरी एडवाइस है, वरना सेल आउट कर दें। जितने पैसे दिए इतने पैसे तो आपको भी मिल ही जाने हैं, इससे ज़्यादा ही मिल रहे हैं। ऑल ड्यूज क्लियर है तो। चौथी बात एक कहूँगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, बहुत सारे लोग कहते हैं जी उस वक़्त 2017 में डॉलर का ये रेट था, आज फ़ाइल का ये रेट था, आज ये रेट है, उस वक़्त हमने फ़ाइल में पैसे डाले, आज हम यहाँ पे देखें तो फ़ाइल इस रेट पे है, डॉलर तो इस रेट पे चला गया था। तो मैंने कल भी इस पे व्लॉग किया है कि ये गलत एक आप एनालिसिस कर रहे हैं। आप एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर को कंपेयर कर रहे हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के। डॉलर इन्वेस्टमेंट नहीं है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद बहुत ह्यूज बेनिफिट देती है। डॉलर तो आज नीचे है, कल ऊपर है, फिर फ्लक्चुएट कर जाए। हो सकता है 10 साल बाद डॉलर जो है 100 रुपये में हो, आपका रुपया मुस्तहकम हो गया हो, लेकिन वो प्लॉट जो है वो 50 लाख का आपको मिल रहा हो। तो आप डॉलर के साथ रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट का मुआवजा नहीं कर सकते, वरना तो कोई प्लॉट ही ना खरीदे, हर बंदा डॉलर खरीदे। बहुत सारे प्लॉट होते हैं, आप 60 लाख में खरीदते हैं, वो 60 लाख का ही रहता है, नहीं बढ़ता, 10-10 साल नहीं बढ़ते, लेकिन एक टाइम आता है वही प्लॉट 3-3 करोड़ के हो जाते हैं। मुमताज सिटी में 6 लाख रुपए की फाइल थी 2006 में, अब 2.5 करोड़ रुपए की है। 2006 में डॉलर का क्या रेट था, आज डॉलर का क्या रेट है? 2006 में डॉलर कितने का था? अप्रॉक्सीमेटली 70-80 रुपए का है गैस। तब किसी ने डॉलर लिया, आज 250 रुपए का ना, 225 रुपए का है। अब फ्लक्चुएशन देख ले, या उस वक्त 6 लाख की फाइल लेके आज 2.5 करोड़ का प्लॉट, कौन सी बात ठीक है? तो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में आप अपना मुआवजा कभी भी डॉलर के साथ नहीं करते, ये गलत एनालिसिस हो सकता है। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफिज।